जियो पाकिस्तान में खुश आमदीद। जाने से पहले हम बात कर रहे थे अपने तजिया निगारों के साथ मुल्क की हालात के ऊपर, गवर्नेंस इश्यूज़ हैं, आवाम के जो मसाइल हैं, लेकिन ये हम लोगों को तो अफेक्ट करते हैं, लेकिन बच्चों को किस हद तक इन्फेक्ट करते हैं इसका अंदाज़ा मुझे तब हुआ जब कुछ दिनों पहले मेरा एक नुमाइश में जाने का इत्तेफाक हुआ। वो नुमाइश थी साइंसी प्रोजेक्ट्स की नुमाइश। शौकत खान मेमोरियल हस्पताल के ज़ेर तमाम उस नुमाइश का इनेकाद किया गया था और वहाँ पर 100 से ज़ायद प्रोजेक्ट्स रखे गए थे। उस नुमाइश का पहले अहवाल दिखते हैं इस रिपोर्ट में, फिर उसके बारे में बात करेंगे। नामालूम को मालूम करने की जुस्तजू जब तजुर्बे और मुशाहिदे की भट्टी से गुजरती है तो साइंस कहलाती है, और नए से नया तजुर्बा ही साइंस की बका का जामिन है। नौजवानों की तजुर्बाती हिस्स को बेदार करने के लिए शौकत खानम कैंसर हस्पताल की जानिब से दूसरी बार यूरिका नामी साइंस मेले का इनेकाद किया गया। इस मेले में मुल्क भर से 100 तलबा शिरकत करते हैं और अपने तैयार किए गए साइंसी मॉडल्स की बुनियाद पर इनामात के हकदार करार पाते हैं। इन मॉडल्स की तैयारी में इन्हें अपने असातिज़ा की रहनुमाई भी हासिल होती है। दिलचस्प बात यह है कि इस मेले में रखे गए साइंसी मॉडल्स मजमूई तौर पर उन मसाइल के हल पर मबनी थे जिनमें आजकल पाकिस्तान घिरा हुआ है। मैंने इस शौकत खानम के साइंस फेयर के लिए अपनी सोलर सैटेलाइट डिज़ाइन की है। इससे ये होता है कि जब सूरज की किरणें हमारे शीशे और सोलर सैटेलाइट पे लगती हैं तो शीशे किरणों को रिफ्लेक्ट वापस करके एक कंटेनर के ऊपर लेकर जाते हैं जिससे पानी गर्म हो जाता है। ये पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़रूरी चीज़ है क्योंकि जब हम लोग पानी गर्म करेंगे तो इससे हम लोग चाय भी बना सकते हैं, हालांकि अंडे भी उबाल सकते हैं और हम लोग बिजली भी बना सकते हैं। इस मुकाबले के ज़रिए हर साल एक जूनियर साइंटिस्ट का इंतखाब किया जाता है और इस बार ये खिताब बीकन हाउस स्कूल सिस्टम के अली मन्नान और हाद नदीम के हिस्से में आया। हमारा मुआशरा तो शायद रवायत के दायरे से बाहर ना आ पाए, मगर ये उम्मीद है कि हम इन होनहार तलबा की बदौलत तरक्की और जिद्दत की तरफ एक कदम ज़रूर बढ़ा पाएंगे और साइंसी इजादात का अमल एक बार फिर शुरू हो सकेगा। रिपोर्ट आपने देखी और देखकर यकीनन आपको भी अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारे जो मसाइल हैं, हमारे तलबा, हमारे बच्चों को किस तरह अफेक्ट करते हैं और वो पानी, बिजली, गैस के मसाइल को हल करने के हवाले से एक मुनफरिद सोच भी रखते हैं। इसलिए हमने आज अपने स्टूडियो में मदऊ किया है उन्हीं तलबा को जो कि इस मुकाबले के विनर्स थे। हमारे साथ मौजूद हैं अली मन्नान और उनके साथ मौजूद हैं हाद नदीम, और उसके साथ मेरे लेफ्ट साइड पे मौजूद हैं डॉक्टर उस्मान रशीद जो कि रिसर्च साइंटिस्ट हैं और जूरी मेंबर भी थे इस मुकाबले के। उन्होंने इन विनर्स को सिलेक्ट किया था। इसी बारे से हम कुछ बात करेंगे। पहले तो आप दोनों अपना प्रोजेक्ट हमें दिखाइए और थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन कीजिए कि ये है क्या। हमने एक एयर प्योरीफायर बनाया है जो कि एक आयनिक सेल से चले। इसके अंदर हमने पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए बनाया है। एक तो बिजली का बुहरान सबसे बड़ा मसला है और एक है इसके साफ हवा का जो मसाइल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और ये इंटरनेशनल क्राइसिस बनता जा रहा है। अब हमारे पास कोल रिजर्व्स थर्ड के अंदर बेशुमार हैं, 85 ट्रिलियन टन्स जो एक रिपोर्ट के अंदर वो बताया गया है कि वो मौजूद हैं। अब उसके अंदर अगर हम अभी इस्तेमाल नहीं करेंगे उन कोल रिजर्व्स को तो बाद में हम जो सारे के सारे जो US वगैरह UN ये सारे हमारे पास सैंक्शंस इम्पोज कर देंगे और ग्लोबल वार्मिंग का मसला तो बिल्कुल ही हाथ से बेकाबू होता जा रहा है। हमने ये एयर प्योरीफायर डिज़ाइन किया है ताकि उसके अंदर से टू सम एक्सटेंट थोड़ा सा जो हिस्सा है जो कि कोल, डस्ट, ऐश, फ्लाई ऐश वगैरह है वो सारे के सारे उसके अंदर से फिल्टर आउट हो सकें और हमें साफ हवा मिले। अच्छा, आप दोनों का आइडिया था, किसका कॉन्सेप्ट था, किसने सोचा इसके ऊपर काम करते हैं? सर हमने आप बताओ। हमने एक्चुअली जब शुरू किया था हमने एक नेट की वेबसाइट से लिया था हमने ये प्रोजेक्ट, मगर वो एक्चुअली वो ये प्रोड्यूस नहीं करता था इतनी इलेक्ट्रिसिटी, तो हमने उसको और एडवांस करके उसका एक बेटर वर्जन बनाया। अब इतना अच्छा है वर्जन बनाया है कि आप डैम को छोड़ दें, आप ये लगा लें। अच्छा, डैम से बेहतर है जी। उस्मान साहब, आपने भी बच्चों के प्रोजेक्ट्स देखे, मतलब आई वाज रियली टच्ड और मैं इतना ज़्यादा इंप्रेस हुई, इंस्पायर हुई। हाउ मच यू शेयर माय एंथुसियाज्म ये प्रोजेक्ट्स देखकर? एब्सोल्युटली जी, पाकिस्तान के अंदर तो फ्यूचर इन बच्चों का ही है। पाकिस्तान स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो के मुताबिक 50% से ज़्यादा पाकिस्तानी पॉपुलेशन 18 साल से कम उम्र बच्चों पे मुश्तमिल है। तो आज हमारा शौकत खानम में साइंस फेयर करने का मकसद ये है कि यूथ के अंदर हेल्दी एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया जाए, कि सारे पाकिस्तान भर से स्कूलों से बच्चे आएँ, अपने आइडियाज़ को शेयर करें, अपने इनोवेटिव जिस तरह से इनका एक्सीलेंट साइंस
प्रोजेक्ट था पेश करें और एक क्रिएटिविटी और इसके अलावा एक थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बच्चे जो करंट इश्यूज हैं, क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस, उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, मेजॉरिटी जो थी प्रोजेक्ट्स की उससे रिलेटेड थी। तो इसलिए अच्छा, हमारा आपने जो ये प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया किस वजह से यही किया, मतलब आप न्यूज़ में देखते थे इर्द गिर्द, किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया कि हम यही प्रोजेक्ट बनाएं? हम पाकिस्तान के शहरी हैं तो उसके लिहाज से हमें अपने मुल्क के लिए भी जो है बहुत ज़्यादा फिक्र है, क्योंकि हमने इधर ही रहना है। हमने ये नहीं करना कि सूटकेस पकड़ा हम बाहर चले गए, नहीं, वी हैव टू वर्क हियर, वी हैव टू यहाँ पे इसके प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। अगर हम यहाँ पे सोचेंगे कि हम बाहर जाके सेटल हो जाएंगे तो दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन। हमें इस मुल्क के लिए कुछ करना है और पूरे कौम को करना है, पूरे सारे यूथ जो पाकिस्तान की है उसको करना है। अब इसके लिए हमने डिज़ाइन किया था क्योंकि खबरों के अंदर बार बार आता था कि एनर्जी क्राइसिस हो गया, इसके ऊपर एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। फिर उसके बाद जो चिमनीज, जो फैक्ट्रीज वगैरह थे, हम खुद देखते थे कि भट्टों से आग, वो सारा धुआं निकल रहा है, सारी इंडस्ट्रीज बुरा हाल हो गया। तो यानी कि एयर क्वालिटी और एयर डिजीजेस, लंग कैंसर वगैरह वो अरूज के ऊपर। तो आप समझते आपका जो प्रोजेक्ट है अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो बड़ा बेसिक है, इसके अगर कुछ सोचा जाए इसके बारे में तो उससे काफ़ी बेहतरी आ सकती है। अच्छा, रिसर्च जो है कितनी मदद आपके टीचर्स ने की, आपके स्कूल ने आपकी इसमें मदद की? एक्चुअली हमारे टीचर्स थे हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद थी। अच्छा। हमें बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी कि इनके इलेक्ट्रोड्स कहाँ से लाएं, इनके पार्ट्स कहाँ से लाएं। उन्होंने हमारी इसमें बहुत ज़्यादा मदद की है कि आप इस तरह इसको करें, इस तरह तैयार करें। हमारा बेसिक आइडिया तो हमारा ही था, मगर उन्होंने जो हमारे साथ जितनी सपोर्ट हमें किया। केमिस्ट्री की टीचर थी, पीछे जो स्टाफ था पूरा, यानी कि उन्होंने हमें इंकरेज किया, उन्होंने हमें सारा सपोर्ट किया कि आप जाओ, आप कर सकते हो ये। तो हमने इसको सोचा, और क्योंकि हर चीज़ एम के साथ होता है, अगर आपका यूर एमलेस कुछ भी नहीं होगा। तो इसके मद्देनजर रखते हुए हमने उसको सारा प्लान किया, सेटअप किया, उसको 2 सेटिंग्स के अंदर हमने यानी कि बना लिया, और सारा महीना हम यानी कि रिसर्च करते रहे, नेट के ऊपर हमने देखा, टीचर से पूछा, फाइनल रिजल्ट वाज दिस। अच्छा, तो घर वालों को कितनी सपोर्ट है? मतलब पेरेंट्स ने, वालदा और वालिद थे, उन्होंने शुरू से कहा था कि डू वट एवर यू वांट, क्योंकि अक्सर ये होता है कि छोटी उम्र में बच्चों को ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने भी नहीं दिया जाता, तो उन्होंने शुरू से कहा बेटा जो दिल करता है बनाओ, क्या होगा, ज़्यादा खराब हो जाएगा? encourage किया, उन्होंने कहा कि आप कुछ कर सकते हो। उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट की, साथ में हमें यानी कि कॉन्फिडेंस दिया, और साथ में हमें यानी कि सारा जो मटेरियल्स हैं उनकी मेहरबानी थी कि उन्होंने हमें यानी कि लेकर गए वहाँ पे, चीज़ें वगैरह खरीदी। उनके सपोर्ट के बगैर तो नहीं थे मुमकिन। देखिए उस्मान साहब, देखें यहाँ पे घर की जो सपोर्ट और फिर तालीमी इदारे की सपोर्ट, ये तो माशाल्लाह फॉर्चुनेट बच्चे हैं, इनके पास दोनों मौजूद थी, मगर बहुत सारे ऐसे बच्चे हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं पाकिस्तान से। आपने बात की 50% लोग जो हैं वो 18 के ईयर्स के ब्रैकेट से नीचे हैं, तो उन तक ये सहूलियात नहीं पहुँच पाती, और वो यकीनन बहुत ब्रिलियंट लोग हैं। देहातों में मेरा जाना हुआ, गाँव में जाना हुआ, बहुत ब्रिलियंट बच्चे वहाँ पे मौजूद हैं, तो उन बच्चों का कहाँ आवाज़ सुनी जाएगी आपको लगता है? इसी मकसद के लिए शौकत खाना में हमने साइंस फेयर स्टार्ट किया है एवरी ईयर, और लास्ट ईयर 59 प्रोजेक्ट्स आए थे। इस साल 300 प्रोजेक्ट्स में से 118 ज्यूरी से साइंटिफिक रिव्यू कमेटी को पास करके उन्होंने अपने ग्रैंड फिनाले में आए, प्रेजेंट किया। हमारा मकसद यही है कि रिमोट एरिया से जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल बच्चे इस हेल्दी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि हमें नहीं पता है कि कोई भी हमारा एक गोल्ड माइन बिल्कुल। जाते जाते अगर मैं आप लोगों से मैसेज कुछ ले लूँ, आप बहुत सारे ऐसे जूनियर साइंटिस्ट जो देख रहे होंगे, पेरेंट्स को, बच्चों को क्या मैसेज दोगे क्विकली? मैं एक यूथ को मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने एम्स को हाई रखें। अगर वो अपने एम्स को हाई नहीं रखेंगे तो फिर कुछ भी नहीं यानी कि हो सकता। आपको एमलेस नहीं होना, आपने कुछ करके दिखाना है। अगर क्योंकि एवरीथिंग स्टार्ट्स विद एन एम, आप प्लान करो हर चीज़ को। अब बड़ों को चाहिए कि बड़े ये छोटे ये लेके आते हैं, जूनियर्स होते हैं, वो अपने प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं, उनको बड़ों को चाहिए कि वो अपने इन प्रोजेक्ट्स को देखें, उनको देखें कि अगर ये हम पाकिस्तान में इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो बहुत करें, वो बिल्कुल सही तरह। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अभी हमें जाना होगा ब्रेक पे, उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन हमारे साथ होंगे एक और बच्चों का जो ग्रुप है, उसमें है मशहूद अली शाहिद या बाजिल मजीद। वो अपना प्रोजेक्ट दिखाएंगे कि उन्होंने क्या बनाया, ये सब कुछ हम शेयर करेंगे इस ब्रेक के बाद।